अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और ख़ुश हूँ और मज़े में हूँ। तो जी ये व्लॉग है मेरा 17 जुलाई सॉरी जून का। और एक तो मैं ना रोज़ डेट्स भूल जाती हूँ, तो मेरी इस आदत से मेरा ख़्याल आप लोग भी जो हैं परेशान ही होते होंगे। तो खैर ये मैं यहाँ पे आई हुई थी जी स्टोर पे। ये हमारे घर के पास ही है, तो काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है। यहाँ पे आई हुई थी, कुछ चीज़ें लेनी थी घर की, तो वो लेने आई हुई थी। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि हर चीज़ की जो है ना वो माशाल्लाह अवेलेबिलिटी थी। काफ़ी ज़्यादा जो थी ना वो वैरायटी हर चीज़ की यहाँ पे मौजूद थी। बच्चों के बिस्किट्स क्या, सीरियल्स क्या, मतलब हर चीज़ की वैरायटी यहाँ पे थी। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा कि हम लोग जो है ना वो ग्रॉसरी करने के लिए काफ़ी दूर जाते हैं मेट्रो स्टोर पे या दूसरे स्टोर्स पे, तो यहाँ से भी हर चीज़ जो है ना वो मिल सकती है। तो बस ये मैं ना यहाँ पे ये स्टोरी चेक कर रही थी। मैंने कहा देखूँ कि यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, तो यहाँ पे वाकई में हर चीज़ अवेलेबल थी। तो बस जी ये देख रही थी मैं, मतलब डिज़र्ट्स देख रही थी, मीठे देख रही थी। मैंने कहा कुछ मीठा बनाने को दिल कर रहा था, हालांकि अभी 2 दिन पहले ही मैंने रस मलाई बनाई थी। तो बाकी ये मैं मसालों की रेंज देख रही थी। मैंने कहा बागे बकर ईद आ रही है, तो फिर इन मसालों की जो है ना वो बहुत डिमांड बढ़ जाएगी। तो खैर मैं इसी तरह स्टोर को देखते हुए और मुख्तलिफ़ चीज़ें आइडियाज़ सोचते हुए जो है ना वो अपनी चीज़ें लेके काउंटर पे आ गई थी। तो बस मैंने ये चीज़ें ली थी। बर्गर बन लेने थे और ब्रेड ख़त्म हुई हुई थी, अंडे ख़त्म हुए हुए थे, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो थी ना वो मेरे ये जो है ना वो माचिस ख़त्म हुए हुए थे। तो ये बहुत ज़्यादा जो थे ना वो ज़रूरी थे। असल में ये चीज़ मैं लेने के लिए गई थी। तो बाकी ये चीज़ें जो थी ना वो साथ में बस मतलब लेनी तो वो भी थी, लेकिन सबसे पहले मैंने माचिस ख़रीदने थे। तो खैर अब ये था कि आज बच्चों ने फरमाइश कर दी थी कि जी आज हमने बर्गर्स खाने हैं। तो फिर मैं ना बर्गर्स उनके लिए बना रही थी, और बर्गर्स के लिए सॉस बनाई सबसे पहले। तो सॉस में क्या किया है जी, ये मेयो ली है सबसे पहले। अब ये ना मैं काफ़ी अरसे से हेलमेंस की मेयो जो है ना वो यूज़ कर रही हूँ। तो उसमें जो सारे ये सॉसेस वगैरह थी, हॉट सॉस और सोया सॉस और जी थोड़ा सा विनेगर और चिली गार्लिक सॉस और टोमेटो केचप और हॉट बारबेक्यू मसाला जो है फ्राइज़ वाला वो इसमें डाला। इन सब चीज़ों को डाल के ना अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। तो इस तरह से ना बर्गर्स की सॉस तैयार की थी। तो बहुत ही अच्छे बर्गर्स बने थे सॉस की वजह से ना। अगर सॉस अच्छी हो ना बर्गर्स में तो बहुत अच्छे बर्गर्स बनते हैं। तो ये चिकन पैटीज़ जो थे ये फ्राई करके रखे हुए थे। बाकी साथ में जो है वो थोड़ा सा सैलड लगा दिया था, टोमेटोज़ और प्याज काट लिए थे साथ में रिंग्स में। तो वो बस मैंने सारी चीज़ें बच्चों को तैयार करके दे दी थी। तो बाकी जो बच्चे, मतलब मेरी बड़ी बेटी है ना, वो ख़ुद ही मतलब बनाती होती है बर्गर्स। जब भी उसने बनाने होते हैं मैं बस सब चीज़ें रेडी करके रख देती हूँ। तो फिर इनको जब असम्बलिंग करनी होती है बर्गर्स की तो वो फिर ख़ुद ही करती है। तो यहाँ पे बस वो बर्गर सब बना रही थी, और मैं बस साथ साथ खड़े होकर थोड़ा बहुत देख भी रही थी और इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। और सालार साहब जो हैं वो भी साथ साथ खड़े हुए थे और वेट में थे कि जी जल्दी से पहला बर्गर बनाएं और मुझे दें। तो बच्चों को बहुत होता है, मतलब बच्चों को ज़्यादातर ऐसी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। तो खैर मेरे घर में तो ये है कि मतलब हर तरह का ही खाना बनता है। फ़ास्ट फूड भी मतलब बन जाता है वीक में एक आध बार, और अपना जो वैसे हमारा रेगुलर खाना होता है वो भी बनता है। तो माशाल्लाह मेरे बच्चे जो है ना वो हर चीज़ शुक्र अल्लाह का कि खा लेते हैं हर चीज़ को। कोई ज़्यादा मतलब वो होता है ना कि नखरा करते हैं, वो नहीं करते हैं। तो एक तो जब भी मैं ना वॉइस ओवर करने के लिए बैठती हूँ ना तो मेरे गले को कुछ होना शुरू हो जाता है। तो गला ऐसे होता है जैसे बैठना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए फिर मैंने साथ पानी भी रखा होता है, मैं वो भी पीती हूँ साथ साथ। तो आप ना मुझे बताइएगा ज़रूर अपने कमेंट्स में कि मेरी जो वीडियोस की ऑडियो क्वालिटी होती है ना वो कैसी होती है। ऑडियो आपको ठीक लग रही होती है, मतलब क्लियर ऑडियो होती है, तो ये मुझे आप ना कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखें जी बर्गर्स में सब चीज़ें लग चुकी हैं, और बर्गर्स अब हो गए हैं रेडी। इनको रख दिया गया था साइड पे, और साथ साथ हो रहे थे जी नगेट्स भी फ्राई। तो माशाल्लाह फुल जो होता है ना वो कहते हैं कि फुल जो मील था ना वो प्रॉपर लिया गया था। फ्राइज़ भी साथ बनाए गए थे, और ये फ्राइज़ भी मैंने बना के रख दिए थे, और फिर बर्गर्स भी बनाए और साथ में नगेट्स भी थे। तो फुल डील जो थी ना वो पूरी की गई थी। तो ये देखें बर्गर्स रेडी हो गए थे। अब बैठे सब लोग, मतलब लाउंज की टेबल पे सब चीज़ें पहुंच गई थी। तो बस अब सब ने ना शुरू कर दिया था।
खाना। तो जी इसके बाद ये देखें मैंगोज़ बड़े अच्छे आए हुए हैं। तो 2 क्रेट आए थे हमारे घर में मैंगोज़ के, तो लेकिन अभी ना वो मतलब सही तरह से ना पूरे येलो नहीं हुए, तो आज मैंने कुछ खोल के निकाले थे, तो लेकिन बड़े अच्छे थे, टेस्ट बहुत अच्छा था। तो अब जी ये शाम के लिए मैंने बनाया था चना दाल की बिरयानी बनाई थी। मतलब बिरयानी मैंने ऐसे बनाई थी कि इसमें ना मैंने बिरयानी मसाला डाल दिया था। तो आप यकीन करें कि इतने अच्छे बने थे ना, इतने अच्छे, बिल्कुल आप कह लें कि बिरयानी जैसा ही टेस्ट था, बहुत अच्छे बने थे राइस ना। तो इसके लिए मैंने ये किया था कि पहले मेरा माइंड था कि मैं ना आलू वाले चावल बना लूँगी रात को ना, लेकिन फिर वो यूँ हुआ कि आलू आजकल ना अच्छे नहीं आ रहे, मतलब आलूओं का टेस्ट बहुत अजीब सा है, मीठे मीठे से आलू हैं। हालांकि आप बाज़ार से या सब्ज़ी वाले से नमकीन आलू कह के भी लेना, तो लेकिन वो मीठे ही होते हैं आलू ना। तो साथ में ये चाय भी रखी हुई थी, ये शाम का टाइम था, तो साथ में चाय भी रखी हुई थी और साथ में ना चावल भी बना रही थी। बस जी इसके बाद बच्चों को खाना शाना दे के, तो अब ये तकरीबन टाइम था 7 बजे का, और मैं आ गई थी जी मार्केट। कुछ चीज़ें लेनी थी, बच्चों की ही लेनी थी ज़्यादातर। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो जो थे ना वो सलार के शूज़ ख़रीदने थे, उसके सैंडल्स जो है ना वो नहीं थे, तो वो मैं ख़रीदने के लिए आई थी। तो बबल गमर्स पे मैं देख रही थी, वैरायटी जो थी ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई हुई थी, बच्चियों की भी बहुत अच्छी थी। तो ये मैं बच्चों की जो है ना वो स्लीपर्स बच्चियों के देख रही थी, बहुत अच्छे अच्छे आए हुए थे। तो अगर आपने भी बाय करनी है ना, तो जल्दी से, जो मदर्स मुझे देख रही हैं, अगर बच्चों के कोई स्लीपर्स वगैरह बाय करने हैं तो जाके कर लें, बहुत अच्छी वैरायटी आई हुई है आजकल ना, क्योंकि ईद नज़दीक आ गई है ना, तो ईद के हिसाब से भी बहुत अच्छी वैरायटी आई हुई है। तो यहाँ पे फिर ये कैसे हो सकता था कि मैं मतलब देखूं और साथ साथ वीडियो ना बनाऊं। तो ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को दिखा दूं कि देखें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आई हुई हैं, तो जिन्होंने अगर कुछ शॉपिंग करने का प्लान है तो वो फ़ौरन से पहुंच जाएं। तो ये एक मैरी क्लैरी का बैग था मैरून कलर का, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन जब मैंने प्राइस चेक की तो मेरे हाथों के तोते उड़ गए, मोबाइल हाथ से गिरते गिरते बचा बड़ी मुश्किल से। उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा थी, तो फिर मैंने वापस रख दिया। मैंने कहा नहीं भाई, तुम इधर ही अच्छे लग रहे हो, इधर ही पड़े रहो तुम। तो बस शूज़ की वैरायटी भी अच्छी थी, और ये मुझे स्लीपर्स बहुत पसंद आए थे। इनके अंदर ना मतलब इनके सोल में ना कुशन लगा हुआ है सॉफ्ट वाला ना, तो बहुत ही सॉफ्ट इनका जो सोल था वो बहुत सॉफ्ट था। तो लेकिन मैंने बाय नहीं किया, मैं तो सिर्फ बच्चों की चीज़ें लेने के लिए गई थी। तो इसके बाद जी मैं आ गई थी इंजन पे। बच्चों का जो ये ब्रांड है बड़ा अच्छा, यहाँ से ना बच्चों के बहुत अच्छे रीज़नेबल प्राइसेस में ना बच्चों के कपड़े मिल जाते हैं। तो ये मैं देख रही थी, छोटी अपनी बेटी के लिए फ़्रॉक्स वगैरह भी देख रही थी। तो लेनी तो मैंने सलार की शॉर्ट्स और उसकी शर्ट्स वगैरह थी, वो मैं ले चुकी थी। तो मुझे ज़्यादा अपील जो करती हैं ना, वो बच्चियों की चीज़ें मुझे ज़्यादा अपील करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। तो मैं जहाँ भी जाऊँ ना, तो मैं फ़ौरन, अगर मैंने सलार के भी कपड़े लेने हो ना, तो मैं बस उनको जल्दी से फ़ाइनल करके ना, तो मैं बच्चियों की सेक्शन में आ जाती होती हूँ। वहाँ पे फिर मैं आके ना देखती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या डिज़ाइनिंग है। तो यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी बच्चियों की फ्लोरल प्रिंट्स में, प्लेन में बहुत अच्छी फ़्रॉक्स थी, बहुत अच्छी टॉप्स थी। तो ये जो बड़ी बच्चियों के साइज़ की होती है ना, टीनेजर्स की, ये उनकी टॉप्स थी, तो बहुत ही, और प्राइसेस बड़ी रीज़नेबल हैं। सेल भी लगी हुई है, 50% ऑफ भी है, 30% ऑफ भी है। तो ये भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि अगर किसी ने कोई टॉप्स वगैरह बाय करनी है या बच्चों के कपड़े बाय करने हैं, तो जल्दी से इंजन पे पहुँच जाएँ। हालाँकि मैं उनकी कोई ये प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे पर्सनली मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ें थी और प्राइसेस भी रीज़नेबल थी। तो जल्दी से आप ना इंजन पे पहुंच जाएं। इसके बाद जी ये मैं आ गई हूँ चेज़ वैल्यू पे। ये भी बहुत इकोनॉमिकल है, मुल्तान में मैं कहती हूँ कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पे जब मैंने आके कपड़े देखे तो मैं तो हैरान रह गई कि ये नेट की फ़्रॉक्स जो है ना, ये वैसे इतनी, मतलब 1-2 मैंने और जगहों से भी देखी हैं, तो वहाँ पे इतनी ये एक्सपेंसिव थी, और यहाँ पे मैं देख के हैरान रह गई कि इतनी इनकी प्राइसेस रीज़नेबल हैं। 3,000 में ये नेट की फ़्रॉक्स थी, और बड़ी अच्छी डिज़ाइनिंग थी, बड़ी अच्छी इनकी मतलब लुक बहुत अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पे भी मेरे बस नया ना, मैंने कहा कि भाई ये तो बड़ा कमाल हो गया है। तो वैसे भी मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जो चेज़ वैल्यू है ना, वो बड़ा इकोनॉमिकल है हर लिहाज से। आप कुछ भी यहाँ से ले लेना, तो यहाँ पे प्राइसेस नॉर्मल ही होती हैं। तो अभी क्योंकि ईद नज़दीक है, तो इसलिए यहाँ भी अब काफ़ी रश हुआ था। ये देखें, ये जो ब्लॉक प्रिंट्स वाली फ़्रॉक्स है ना, ये भी जो है ना सिर्फ 800 या 900 इनकी प्राइस थी।
तो कॉटन के ऊपर ये ब्लॉक प्रिंट हुआ हुआ है और बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो ये जो है ये भी फ्रॉक्स थी बच्चियों की टॉप्स थी। ये जैसे बच्चियां आप कह लें कि 9-10 साल की जो बच्चियां होती हैं ना, उनकी टॉप्स थी जो अक्सर बच्चे पैंट्स के साथ पहनते हैं या टाइट्स के साथ पहनते हैं, तो ये वो थी। तो ये भी बड़ी रिजनेबल प्राइसेस में थी। ये भी मेरा ख्याल 600 to 800 तक इनकी प्राइसेस थी। तो अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, जल्दी से ना जिन्होंने ईद के लिए शॉपिंग करनी है वो जल्दी से यहाँ से आके शॉपिंग कर लें। और ये देखिए मैं टॉवल वगैरह भी देख रही थी, तो इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और ये भी मेरा ख्याल 499 समथिंग इतने में ही मिल रहे थे। तो खैर बहुत वैरायटी थी और आज ना चेज़ वैल्यू पे बहुत ज़्यादा रश भी था। हर चीज़ जो है ना वो मतलब एक मुनासिब प्राइस में ही मिल रही थी। ये बच्चियों की बाकी एक्सेसरीज़ वगैरह जो भी होती हैं तो मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती हैं ये चीज़ें ना। तो मैं जब भी जाऊँ ना बच्चियों के सेक्शन की तरफ मैं ज़्यादा भागती हूँ उधर को। तो बस ये वापसी का सफ़र हो रहा था जी, और यहाँ आइडियाज़ पे भी सेल लगी हुई है। देख लें, अब मैंने आज अपने व्लॉग में इतनी सेल्स की आपको ना इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो अब आप ऐसा करें, जल्दी से ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें। तो अब ये घर हम वापस जा रहे थे, काफ़ी मतलब रात हो गई थी। आई थिंक कोई 11:30 तक का टाइम हो गया था। तो बस अब घर वापसी का सफ़र हो रहा था। तो ये तो था जी मेरा आज का व्लॉग। और घर आके ये कैसे हो सकता था कि हम चाय ना पीते। लेट नाइट चाय पीने का भी अपना ही मज़ा है। तो बस ये फिर मैंने टी बैग्स वाली चाय बनाई घर आके, क्योंकि चाय पिए बगैर तो हमें नींद नहीं आनी थी। तो बस ये जी चाय बन रही है टी बैग्स वाली। बस इसके बाद फिर मैंने चाय वगैरह पी और अपना बस फिर लेट नाइट जो था ना वो अपना मोबाइल वगैरह देखा। बस ये रात को, क्योंकि वीकेंड था, तो ये रात की जो थी ना वो मेरी लेट नाइट रात तक एक्टिविटीज़ मैंने अपने व्लॉग में शेयर कर दी हैं। तो बस जी इसके साथ ही मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दिया करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। कप्स जो वो चाय जो है वो कप्स में जा चुकी है और लेट नाइट चाय पीने का भी अपना ही मज़ा होता है। तो हालांकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जी चाय के साथ हमारा साथ जो है ना वो बहुत पुराना है। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।